भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के तत्वावधान में किसानों की विभिन्न लंबित समस्याओं और मांगों को लेकर गन्ना संस्थान बाराबंकी परिसर में 22 दिसंबर 2025 से चल रहा अनिश्चितकालीन धरना आज 52वें दिन भी जारी रहा। धरनास्थल पर उत्तर प्रदेश प्रभारी ठाकुर तारा सिंह बिष्ट, महासचिव रामदत्त मिश्रा, जिलाध्यक्ष बाराबंकी विनोद कुमार वर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष किसान मौजूद रहे। ठाकुर तारा सिंह बिष्ट ने आरोप लगाया कि इतने लंबे समय से धरना चलने के बावजूद कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर वार्ता के लिए नहीं पहुंचा। इस संबंध में उत्तर प्रदेश प्रभारी ठाकुर तारा सिंह बिष्ट ने जिलाधिकारी बाराबंकी को फोन भी किया, लेकिन बातचीत नहीं हो सकी। ठाकुर तारा सिंह बिष्ट ने कहा कि यदि शीघ्र मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया तो संगठन लखनऊ कूच करेगा और वहां महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें देशभर के किसान संगठन एक मंच पर जुटेंगे। ठाकुर तारा सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार किसानों के हितों की बात करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। प्रमुख मांगों में फसल का उचित मूल्य, समय पर भुगतान, कृषि लागत में कमी, खाद की समय पर उपलब्धता, क्रय विक्रय केंद्रों पर कथित घातली पर रोक तथा किसानों को पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध कराने के लिए नदियों को जोड़ने जैसी योजनाओं को लागू करने की मांग शामिल है। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि इन मुद्दों को लेकर कई बार ज्ञापन और वार्ता की गई, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने के कारण धरना प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ा। संगठन ने स्पष्ट किया कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और मांगों पर ठोस निर्णय होने तक जारी रहेगा। संगठन ने प्रशासन से जल्द वार्ता कर किसानों की समस्याओं का समाधान करने की अपील की है, ताकि किसानों को आंदोलन के लिए मजबूर न होना किसान यूनियन महात्मा टिकैत का यहाँ पर 52 दिन से धरना चल रहा है। जो यहाँ पर खाद में मिलावट है और जो धान खरीद में उसमें घटतौली है, उनके जो वो है कम तोलते हैं, उनका जो तराजू है, इस तरह की बहुत सी अनियमितताएं हैं। जैसे जंगलों में जंगल की कटान है, नदियों में खदान है और खनिज, इस तरह की काफी चीजें यहाँ पर हैं। तो आज ये 52वां दिन है। हमने एडीएम से भी करीब 15 दिन पहले एडीएम से बात की थी, तो उन्होंने कहा हम भेज रहे हैं, तब से कोई आया नहीं। भाई डीएम यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को फोन करते हैं, यहाँ के जिलाधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। अगर इतनी बड़ी 52 दिन से किसान यहाँ पर धरने में बैठा है और किसानों की समस्याओं को लेके प्रधानमंत्री मोदी जी कहे कि हम 2024 तक किसान की आय दुगनी करेंगे, और यहाँ कहाँ दुगनी होने के बजाय और ज्यादा घटतोली होती जा रही है। ये देश में जब देश का किसान ही कमजोर हो जाएगा, तो जो देश का किसान कमजोर होगा तो आदमी कहाँ खून मजबूत हो जाएगा। और जिस देश का किसान जिस देश में किसान संपन्न होगा, वो देश खुशहाल रहेगा और उस देश की प्रगति होगी। कृषि आधारित हमारा देश है और हमारी कई मांगे हैं। जैसे हमने कहा कि भाई पूरे देश की प्रदेश की नदियों को आपस में जोड़ा जाए, जिससे जहाँ बाढ़ आती है वो बाढ़ नहीं आएगी, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी मिल जाएगा। ये जो ट्यूबवेल में बिजली की कटौती हो रही है, बिजली का बिल न लेने के कारण भी जो है ये तब भी बिजली बिल दे रहे हैं ट्यूबवेल किसानों को। तो बहुत सी ऐसी अनियमितताएं हैं जो ये हमारी उसमें हैं। और धान किसान जो मिलर है यहाँ पर, उनका काफी वो सभी केंद्र जो है परिवारों की, ये जो इतना भ्रष्टाचार किसानों की घटतौली करके लिप्त हैं और इनकी तो आमदनी बढ़ते जा रही है, करोड़पति बनते जा रहे हैं सब लोग। और यहाँ खाद लेकर खाद में बड़ी वो चल रही फसली बीमा गोरख धंधा करके किसानों के साथ बड़ा विश्वासघात किया जा रहा है। फसल तैयार होने के बाद भी जहाँ घटतौली का शिकार था, उसकी जांच किसानों के सामने कराई जाए। और हमारे किसानों की दूसरी जरूरत खाद की ओवर रेट, नकली टाइमिंग से न मिलने से किसान बर्बाद हो रहा है। और अभी इसमें जो जिला कृषि अधिकारी और जिला अधिकारियों को और जिला उप जिला अधिकारी तहसीलदार को एक वो स्पष्ट निर्देश है केंद्र सरकार के, एक वो बनी है कि जिस गांव में, जिस ब्लॉक में जिस तरह की मिट्टी है, जिस मिट्टी में जो ज्यादा उपज होती है, उसी तरह की उनमें फसल उगाने के लिए हर गांव में इनको कृषि अधिकारी को, लेखपाल और ये सब लोग गांव-गांव चौपाल लगाएं कि हमारे किसानों को समझाएं कि कौन सी खाद में कितनी, कौन सी फसल में कितनी खाद डालनी है
कौन सी फसल में क्या वो है, कौन सी उत्पाद ज्यादा अच्छा होता है। और मोटे अनाज का प्रोत्साहन करने के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं कई बार लाल किले से भी कह चुके हैं। देश में जोड़ने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जैसे ये रोड माला बना, नेशनल हाईवे जितने हैं, ये उस तरह से नदियों को जोड़ने के नदी माला बनाने का भी सदैव हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वादा है। अब ये सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन्होंने पार्टी को पाला पोसा, पार्टी को इतनी बड़ी ऊंचाई दी, पार्टी के विचारधारा इतने हो कि आज अटल जी हमारे इतने बड़े नेताओं का जो वो है, उसी को ये लोग पूरा नहीं कर रहे हैं, तो किसानों का उनका ये कहाँ से करेंगे। इनकी ये जो जितनी भी चीजें हैं, अपने अधिकारियों को ये जवाबदेही तय करवाएं। हम तो सरकार से कहेंगे कि आप अपने अधिकारियों की जवाबदेही तय करवाइए, अपने अधिकारियों को समझाइए, किसान से वार्ता करें, किसान से वो करें। खाली वोट बैंक ही आप लोग देखते हैं, वोट बैंक के चक्कर में वोट बैंक को देखने के लिए कहाँ से हमको ज्यादा वोट मिलेगा, कहाँ से वो मिलेगा। अरे हमारे किसानों का भी सोचो कि हमारे किसान की फसल कैसे अच्छी होगी, हमारे किसानों को अच्छे नोट कहाँ से मिलेंगे। ये सब चीजें सरकार को सोचना चाहिए। और ये अब हमारा एक इसमें जो किसान संगठन इधर उधर वाले छोटे मोटे हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है, कोई पदाधिकारी बन के दलाली मकारी करने वाले कई संगठन बन चुके हैं, जिनका कोई वजूद नहीं, खाली किसान तो है नहीं वो। उनके बाद में खेती है, इधर उधर से आगे अच्छा कुर्ता पैजामा झाड़ के और वो टोपी लगा के किसानों की बेस में दलाली मकारी कर रहे हैं, अधिकारियों से वो कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। कौन अधिकारी कहाँ कर कोई प्लाटिंग कर रहा है तो उनके खिलाफ एप्लीकेशन दे, प्लाटिंग कर रहा है, हम किसान यूनियन के हैं तो हमको पैसा दो। इस तरह से कई संगठन है, संगठनों में इस तरह की गंदगी आ चुकी है कि एक दूसरे को जो है बहुत किसान यूनियन के नाम पर कई गंदगियां यहाँ जो किसान यूनियनों में आ रही है, ये सब गंदगी भी नहीं होनी चाहिए। और हम लोगों का सरकार से वो है कि हमारे जो अभी 52 दिन का हो गया है, आज हम लोग हमारे प्रदेश महासचिव जी हैं मिश्रा जी, रामदत्त मिश्रा जी हैं, और मैं प्रदेश प्रभारी। आज पहली बार हम इस धरने में आए हैं, तो हमारी अभी हमने डीएम साहब को भी फोन मिलाया था, और उनके कोई जो फोन उनके कोई और पकड़े, कहीं मंच पर कोई कार्यक्रम उनका चल रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारा कार्यक्रम हो जाने के बाद हम फिर बात करवाते हैं। और हम सारे किसानों की तरफ से अगर हमारी ये मांगे सब जो जायज मांगे हैं पूरी नहीं होती है, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी तक कुछ लोग थे, अभी संगठन में लोग आएंगे, हम लोगों के लिए लड़ेंगे 24/7, 24 घंटे हम लोग हर किसान हर मजदूर हर उसके लिए साथ हैं। और हमारी डिमांड ये है कि जो बीमा योजना का लाभ जो है, जो फसल में नुकसान हो जाता है, यहाँ पर जो खेतीहर जो किसान हैं, जो अधिया में लोग खेती ले लेते हैं, अधिया में बटाई कटाई करते हैं और उसकी वो करते हैं, उन लोगों को भी सुविधा मिलनी चाहिए। अगर किसानों के कोई परिवार में कोई ये नहीं कि किसी के नाम खेत है, जिसके नाम खतौनी है उसी को मिलेगा, ये नहीं करके उस परिवार में जितने लोग हैं उस परिवार से संबंधित किसान से जो पूरा परिवार है, पूरे परिवार को भी वही हक हकूक मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग जो भी हमसे हो बनेगा तन मन धन से अपनी पूरी उससे अपनी लोगों को वो करके इसमें हम काफी जो है आगे बात करेंगे। अगर यहाँ कलेक्टर ये लोग हमारा अगर नहीं हमारा वो मांगों के लिए पूरा करते हैं या हमारी नहीं सुनते हैं, तो हमारा अगला पड़ाव लखनऊ में बहुत बड़ी महापंचायत कराने का होगा। अभी हमारी महापंचायत अभी कानपुर में 21 फरवरी को होने जा रही है। और एक हमारे संयुक्त मोर्चा किसान मोर्चा का बहुत बड़ा, जितने भी देश में हमारे किसान संगठन हैं, सारे किसान संगठनों को एक करने की हमारी वो चल रही है। उसके तहत हमारी केरल से लेकर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा चल रही हैं। और इस यात्राओं में सारी प्रदेशों के वहाँ पर कौन प्रदेश में क्या समस्याएं हैं, कौन प्रदेश में वहाँ क्या चीजें नहीं है, ये सब के लिए हम लोग जो है ये हमारा वो चल रहा है। और आगे हम लोग अब जो
संगठनों को, जो किसान यूनियन संगठनों को ये अभी तक बहुत कमजोरी से ले थे, वो कमजोरी अब इनको हम दिखाएंगे कि किसान संगठन कौन है और किसान संगठन क्या करना चाहता है और किसान संगठन क्या कर सकता है इस देश के लिए। हम बहुत हमारी कोशिश रहेगी। इसी के जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भारत।